अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने केमिकल कोऑर्डिनेशन के टॉपिक को स्टार्ट किया था और क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, यहाँ तक इसको हमने स्टडी कर लिया था। डियर स्टूडेंट, चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ ग्लैंड्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका यहाँ जिक्र किया गया है और उनसे प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसमें सबसे पहले जिस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है वो है हाइपोथैलेमस। वैसे तो हम जानते हैं इट इज़ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, हाइपोथैलेमस इज़ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन और ये नर्वस कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व है, मगर ये हार्मोन्स भी पैदा करता है। और इसके हार्मोन दो किस्म के हैं, इसमें कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स हैं, रिलीजिंग फैक्टर्स हैं और कुछ इसमें इनहिबिटरी फैक्टर्स हैं। यानी ये जो रिलीजिंग फैक्टर्स या इनहिबिटरी फैक्टर्स हैं ये ख़ुद कोई इटसेल्फ फंक्शन नहीं परफॉर्म करते, एक्सेप्ट ये कि किसी दूसरे एंडोक्राइन पर ग्लैंड पर ये इफ़ेक्ट करते हैं और उससे हार्मोन्स को सिक्रीट करवाते हैं, तो उनको हम कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर। अगर ये उससे सिक्रीट होने वाले अदर एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन की सिक्रीशन को रोक देते हैं तो फिर हम इनको कहते हैं इनहिबिटरी फैक्टर्स, जिनको हम बोलते हैं। तो जैसे इसमें कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स की अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। अब ये हार्मोन जिसको हम एब्रीवेट कर सकते हैं SRF से, सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, ये हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होगा और हाइपोथैलेमस से निकलकर ये ब्लड में जाएगा और ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए ये पहुंचेगा इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड तक और वहाँ से सोमैटोट्रोफिक हार्मोन को रिलीज़ करवाएगा। यानी सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर की वजह से एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से सोमैटोट्रोफिक हार्मोन रिलीज़ होगा। तो इस हार्मोन ने इटसेल्फ कोई काम नहीं करना, इसने सोमैटोट्रोफिक हार्मोन को रिलीज़ करना है और आगे जो भी काम करना है वो उसने फंक्शन परफॉर्म करना है। इसी तरह इंटीरियर लोब से TSH को पैदा कराने के लिए जो फैक्टर जाता है इसको कहते हैं थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, और भी इसी तरह से हैं तो TRF इसको हम बोलते हैं। अब इसकी वजह से फिर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पैदा करेगी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको एब्रीवेट करते हैं TSH से। और भी एग्जांपल ली जा सकती हैं रिलीजिंग फैक्टर्स की। इनहिबिटरी फैक्टर की हम बात करें तो इससे मुराद है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, फैक्टर भी कह सकते हैं PIH, इससे क्या बनेगा प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन या फैक्टर भी हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो सारे ही तकरीबन इसके रिलीजिंग फैक्टर हैं, सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। इनहिबिटरी फैक्टर एक ही है PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर भी बोलते हैं, प्रोलैक्टिन PIF भी कह सकते हैं, आप इसको PIH भी कह सकते हैं। इसके अलावा दो हार्मोन्स हैं जो यहाँ सिंथेसाइज तो होते हैं मगर वो यहाँ से रिलीज़ नहीं होते, और वो दो हार्मोन्स हैं ADH का फुल नेम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन को कहा जाता है वैसोप्रेसिन। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया ऑक्सीटोसिन। अच्छा, अब इसमें ये होगा कि ADH वैसोप्रेसिन का ही नाम है और ऑक्सीटोसिन ये भी हाइपोथैलेमस में बनेंगे और हाइपोथैलेमस से ये डिफ्यूज़ करके पहुँचेंगे पोस्टीरियर लोब तक। तो इनके बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, और फिर पोस्टीरियर लोब से ये रिलीज़ होंगे ब्लड में।
तो इन हार्मोन्स को ADH और ऑक्सीटोसिन को हम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में ही पढ़ते हैं, मगर हम ये देखते हैं कि इनकी सिंथेसिस कहाँ पर हुई है, हाइपोथैलेमस में हुई है। जबकि ये जो रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर्स हैं ये हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट रिलीज़ होते हैं ब्लड के अंदर, इसलिए इन हार्मोन्स को कहा जाता है ट्रॉपिक हार्मोन्स। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने बात याद रखनी है कि ट्रॉपिक हार्मोन्स आर दोज हार्मोन्स which affect अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऐसे हार्मोन जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अफेक्ट करते हों उनको कहा जाता है ट्रॉपिक हार्मोन। ये फिर स्पेलिंग ज़रा इसके आप गौर से देख लें, ये है ट्रॉपिक वर्ड, नॉट ट्रॉफिक। तो ट्रॉपिक हार्मोन्स वो हैं जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर एंटीरियर लोब को अफेक्ट करेगा, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर एंटीरियर लोब को अफेक्ट करेगा, PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन भी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को अफेक्ट करेगा। तो ये ट्रॉपिक हार्मोन, जबकि ADH और ऑक्सीटोसिन जो हैं इनकी सिंथेसिस हाइपोथैलेमस से है, बट दे विल बी रिलीज्ड फ्रॉम दी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से इनको रिलीज़ किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, एक MCQ पूछा जाता है कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ ब्रेन, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ ब्रेन कैन प्रोड्यूस हार्मोन्स। ये एंट्री टेस्ट के हवाले से ही क्वेश्चन है जो आपको बता रहा हूँ। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ब्रेन्स कैन प्रोड्यूस हार्मोन्स, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं जो हार्मोन्स पैदा कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये अक्सर बच्चे इसको एक लिख देते हैं, आपने एक नहीं कहना, ये 3 पार्ट्स हैं। अब वो 3 पार्ट कौन से हैं मैं ये नाम भी बता देता हूँ आपको। 3 ब्रेन के पार्ट्स हैं जो हार्मोन्स पैदा कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 पर तो ये हाइपोथैलेमस है जो कि हार्मोन्स पैदा करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और नाम भी होता है, इसको कहा जाता है हाइपोफाइसिस सेरिब्री। हाइपोफाइसिस सेरिब्री जो 2 लोब सेरिब्रम की जुड़ी हुई हैं उनके नीचे वाला पार्ट है, इसको हाइपोफाइसिस सेरिब्री पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन का पार्ट है मगर हार्मोन पैदा करता है। इसी तरह एक और ग्लैंड है जिसका ग्लॉसरी में जिक्र किया गया है और वो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये मेल कॉन ऑफ द पाइनस के साइज़ के छोटा सा बराबर होता है, इसलिए इसको पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। और इसको नाम दिया जाएगा एपीफाइसिस सेरिब्री का। तो एपीफाइसिस सेरिब्री या हाइपोफाइसिस सेरिब्री ये भी ब्रेन के पार्ट हैं जो हार्मोन्स पैदा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ब्रेन के कितने पार्ट्स हार्मोन पैदा करते हैं? 3 पार्ट्स, और उनके नाम क्या क्या हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का अदर नेम हाइपोफाइसिस सेरिब्री है और पीनियल ग्लैंड का अदर नेम एपीफाइसिस सेरिब्री है। तो हाइपोथैलेमस के हवाले से यही चंद चीज़ें थी जो हमने पढ़ी थी। बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड का जो साइज़ है वो 0.5 ग्राम के करीब है और ये एक लोब जिसको हम एक स्टॉक जिसको इन्फंडिब्यूलम कहते हैं उसके ज़रिए अटैच होता है ये, और इसकी 3 लोब्स हैं, एंटीरियर लोब, मीडियन लोब और पोस्टीरियर लोब। अब हम जो नेक्स्ट हार्मोन्स पढ़ेंगे वो इन्हीं 3 लोब्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंटीरियर लोब के हार्मोन्स कौन कौन से हैं, मीडियन लोब के हार्मोन्स कौन कौन से हैं और पोस्टीरियर लोब के हार्मोन्स कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिट्यूटरी ग्लैंड को अदर नेम इसका बोला जाता है हाइपोफाइसिस सेरिब्री। उसका वजह ये होती है कि जहाँ पर 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर की लोब्स आपस में जुड़ती हैं ये उसके बिलो मौजूद होता है, इसलिए इसे कहा जाता है हाइपोफाइसिस सेरिब्री। और हाइपोफाइसिस सेरिब्री का मैस होता है 0.5 ग्राम का, 0.5 ग्राम का, और जिस स्टॉक के ज़रिए ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है इसको हम कहते हैं इन्फंडिब्यूलम। और इनफैक्ट डियर स्टूडेंट, ये ब्रेन का ही पार्ट है मगर ये एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है।
जैसे अभी आपको बताया कि ब्रेन के 3 पार्ट्स हार्मोन पैदा करते हैं, पहले नंबर पर हाइपोथैलेमस, तो दूसरे नंबर पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तीसरे पार्ट का जिक्र हमारी ग्लॉसरी में किया गया है, यहाँ टेक्स्ट में नहीं किया गया, उसका नाम भी मैंने आपको बताया पीनियल ग्लैंड है। तो इसको हम ज़रा थोड़े आसान तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। सबसे पहले देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 लोब्स हैं, एंटीरियर लोब, मीडियन लोब, पोस्टीरियर लोब, ठीक है। इनमें से एंटीरियर लोब को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। अब सम टाइम ये बच्चे गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड नहीं कहा जाता, पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटीरियर लोब को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और उसकी वजह ये है कि इंटीरियर लोब के बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं। और अभी डियर स्टूडेंट आपको मैंने बताया कि ट्रॉपिक हार्मोन वो होते हैं विच अफेक्ट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अफेक्ट करते हैं उनको कहा जाता है ट्रॉपिक हार्मोन। ये ट्रॉफिक वर्ड नहीं है, अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ट्रॉपिक, TROPIC। ये हार्मोन जिस एंडोक्राइन ग्लैंड को अफेक्ट करेंगे उससे फिर कोई सिक्रीशंस या हार्मोन्स पैदा होंगे। अब जो इंटीरियर लोब से पैदा होने वाले हार्मोन्स हैं उनकी तादाद है 6। पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं। नंबर 1 पर इसमें आता है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। और सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन को हम एब्रीवेट करते हैं STH से। ये सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन डियर स्टूडेंट ये ट्रॉपिक हार्मोन नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट ग्रोथ को कंट्रोल करता है, इसलिए ये ट्रॉपिक हार्मोन नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हार्मोन है उसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको कहा जाता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर जो हार्मोन है उसका नाम है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जिसको एब्रीवेट किया जाता है ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो बाकी 3 हार्मोन्स बचते हैं एंटीरियर लोब के, वो बिकॉज गोनेड्स को अफेक्ट करते हैं, तो इसलिए इन तीनों को कलेक्टिवली कहा गया है बुक में गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। मगर हम उनके अलग-अलग नाम भी यहाँ पर लिखेंगे। जैसे पहले नंबर पर इसमें से गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स में से जो पहला हार्मोन है उसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम कहते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब बिकॉज ये फीमेल ओवरीज़ को अफेक्ट करते हैं और फीमेल ओवरीज़ में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो सैक्स होते हैं जिन्हें फॉलिकल्स कहते हैं, जिनके अंदर एग बनता है, उनको स्टिमुलेट करते हैं। और फीमेल ओवरीज़ जो हैं ये गोनेड्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इसलिए इसको गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन में रखा गया। और मेल्स में यही जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये टेस्टिस और उनकी जो इनर टिब्यूल्स होती हैं जिनका नाम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, उनकी इनर लाइनिंग को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वहाँ पर स्पर्म बनने का प्रोसेस शुरू हो। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है जिसको एब्रीवेट किया जाता है FSH से, ये एक गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन है। इसके बाद नेक्स्ट जो उसके बाद हार्मोन जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको मेल्स में ICSH भी कहा जाता है। अब हम यहाँ पर इसके दोनों नाम लिख लेते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो एब्रीवेशन बनेगी LH इन फीमेल्स, ये हम सिंबल लगा देते हैं फीमेल्स का,
जबकि इसी हार्मोन को मेल्स में कहा जाएगा इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको मेल्स में बोला जाएगा। अब ये इसकी एब्रीवेशन बनेगी ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दो अलग-अलग नाम हैं मगर हार्मोन ये एक ही होगा। इसके बाद जो छठे नंबर पर लास्ट हार्मोन बचता है वो भी गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है और उसको कहा जाएगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो बनेगा प्रोलैक्टिन, छठा हार्मोन। तो डियर स्टूडेंट, ये 6 हार्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर लोब ऑफ से सिक्रीट किए जाते हैं। पहले नंबर पर इसमें आता है सोमैटोट्रोफिक हार्मोन जिसको STH कहा जाता है। ये ट्रॉपिक हार्मोन नहीं है, ये ग्रोथ हार्मोन है, डायरेक्ट ग्रोथ के फंक्शन को कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पर आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको TSH कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जिसको ACTH से एब्रीवेट किया जाता है। फिर आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको FSH बोला जाता है। और इसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल्स में जिसकी एब्रीवेशन LH है, और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स मेल में जिसकी एब्रीवेशन ICSH है। ये दोनों एक ही काउंट होंगे। और चौथे आखिरी नंबर पर है प्रोलैक्टिन। इन तीनों को कलेक्टिवली GH बोला जाता है, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन भी कहा जाता है। मगर टोटल जो हमारी इंटीरियर लोब के हार्मोन्स बनते हैं उनकी तादाद है 6। उनकी तादाद 6 है और वो नाम मैंने ये आपके सामने लिख दिए हैं। ये दोनों एक ही काउंट होंगे और प्रोलैक्टिन। इसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करते हैं पोस्टीरियर लोब की तरफ। तो पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। पहले नंबर पर जो पोस्टीरियर लोब का हार्मोन है इसको कहा जाता है वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन का अदर नेम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हमने चैप्टर नंबर 15 में कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन के साथ भी हमने इसको पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो दूसरा हार्मोन पोस्टीरियर लोब का है इसको कहा जाता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इसको नाम दिया जाता है। तो वेजोप्रेसिन ADH एक ही बात है, ये पोस्टीरियर लोब का हार्मोन, ऑक्सीटोसिन भी पोस्टीरियर। तो अब ये हो गया 7वां और 8वां, यानी टोटल हार्मोन्स की अगर हम बात करेंगे तो वो तादाद 9 बनेगी, जिसमें से 6 एंटीरियर लोब के हैं, 2 पोस्टीरियर लोब के हैं। अब आ जाते हैं मीडियन लोब पर। तो मीडियन लोब से डियर स्टूडेंट एक ही हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको कहा जाता है, और एब्रीवेट इसको हम करते हैं MSH से, MSH। तो ये होगा 9th नंबर का हार्मोन। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी किस लोब से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एंटीरियर लोब जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, और उसकी रीज़न इसको मास्टर ग्लैंड कहने की ये है कि इसके मोस्टली हार्मोन जो हैं वो ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं। ट्रॉपिक हार्मोन्स उन्हें कहते हैं विच स्टिमुलेट द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। लाइक अब सोमैटोट्रोफिक हार्मोन को अगर हम छोड़ दें तो TSH इसके नाम से पता चल रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट विल स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन, ये एक ट्रॉपिक हार्मोन है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन नाम से पता चल रहा है, इट विल स्टिमुलेट द एड्रीनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस हार्मोन, ये भी ट्रॉपिक हार्मोन है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ओवरीज के फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेंगे ये भी ट्रॉपिक हार्मोन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये कॉर्पस ल्यूटियम को अफेक्ट करते हैं, वो आगे चल के हम पढ़ते हैं, ये भी ट्रॉपिक हार्मोन है। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट, ये भी ट्रॉपिक हार्मोन है।
तो ये इसमें ज़्यादातर हार्मोन्स जो हैं वो आपने देखा कि ये ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं, इसलिए इस लोब को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। और ऐसे हार्मोन जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं इन्हें कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स इन्हें हम कहते हैं। पोस्टीरियर लोब के दो हार्मोन्स हैं, वेजोप्रेसिन जिसका अदर नेम ADH है और ऑक्सीटोसिन, और मीडियन लोब का एक ही हार्मोन है जिसका नाम है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको कहा जाता है MSH। अब डियर स्टूडेंट हम इनके कुछ फंक्शंस को भी पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पर सोमैटोट्रोफिक हार्मोन की बात करें तो ये ग्रोथ हार्मोन है और ये एक रिलीजिंग फैक्टर के कंट्रोल में होता है जिसको कहा जाता है SRF, सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, जो कि हाइपोथैलेमस से आता है, ये उसके कंट्रोल में होता है। और ये कैसा हार्मोन है? ये एक ग्रोथ हार्मोन है और ये डायरेक्ट ग्रोथ के प्रोसेस को कंट्रोल करता है, यानी सेल डिवीजन को ज़्यादा करना, सेल की BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट को ज़्यादा करना, सेल में प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह को बढ़ाना, इस तरह के ये फंक्शन डायरेक्टली कंट्रोल करता है। अब इसके कम या ज़्यादा होने से कुछ प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, जैसे STH सोमैटोट्रोफिक हार्मोन अगर कम हो जाए तो इससे जो डिसऑर्डर पैदा होता है इसको कहते हैं डवार्फिज्म। डवार्फिज्म वो प्रॉब्लम है जिसमें हाइट, कद, बॉडी की जो ग्रोथ है, वो जो बहुत छोटे छोटे कद के लोग होते हैं उनको कहा जाता है ये डवार्फ है। और अगर इसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है तो इससे भी प्रॉब्लम पैदा हो सकता है, इसको कहते हैं जाइगेंटिज्म। और एक और डिसऑर्डर इसके बढ़ने से होता है, उसको कहते हैं एक्रोमीगैली। अब इनमें फ़र्क ये होता है कि अगर तो ये अर्ली एज में बढ़ जाता है तो फिर हम इसको कहते हैं एक्रोमीगैली, और अगर ये लेटर एज में बढ़ता है तो फिर हम इसको कहते हैं जाइगेंटिज्म। तो डियर स्टूडेंट, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन एक ग्रोथ हार्मोन है जिसकी एब्रीवेशन STH है। इसको हाइपोथैलेमस से आने वाला एक रिलीजिंग फैक्टर कंट्रोल करता है जिसका नाम सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है। ये हार्मोन ग्रोथ के प्रोसेस को बढ़ाता है। इसके कम होने से डवार्फिज्म होता है, यानी ग्रोथ कम हो जाती है, और इसके ज़्यादा होने से अर्ली एज में एक्रोमीगैली और लेटर एज में इससे होती है जाइगेंटिज्म। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में से एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि अर्ली एज में सोमैटोट्रोफिक हार्मोन अगर कम हो जाए तो कौन सा डिसऑर्डर होगा, इसका नाम होगा एक्रोमीगैली। एक्रोमीगैली में होता है कि जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं बॉडी की, यानी हाथ और पाँव जो होते हैं वो लॉन्ग हो जाते हैं, फ्लैट फेस होता है, प्रोट्रूडेड चिन होती है, और हाइट कद वगैरह बहुत ज़्यादा बॉडी में ग्रोथ होती है। जाइगेंटिज्म में भी ऐसा ही होता है कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, मगर ये लेटर एज में सोमैटोट्रोफिक हार्मोन के बढ़ने की वजह से होती है। और अगर सोमैटोट्रोफिक हार्मोन कम हो जाता है तो हाइट कद बहुत छोटा रह जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं डवार्फिज्म। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो हार्मोन हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी एक हाइपोथैलेमस से आने वाले रिलीजिंग फैक्टर के कंट्रोल में है, और उस रिलीजिंग फैक्टर को कहा जाता है TRF, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर आएगा, ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर लोब को, और एंटीरियर लोब प्रोड्यूस करेगी TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड के ज़रिए पहुंचेगा थायराइड ग्लैंड पर, और थायराइड ग्लैंड फिर प्रोड्यूस करेगा थायरॉक्सिन। तो इनडायरेक्टली जितने भी थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस हैं वही सारे फंक्शंस किसके होंगे? TSH के। तो TSH जो है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, वहाँ से ही ये इसका नाम रखा गया है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ख़ुद ये किसके कंट्रोल में है? हाइपोथैलेमस से आने वाले रिलीजिंग फैक्टर जिसका नाम है थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, एब्रीवेट करते हैं TRF से। ये थायरॉक्सिन के लेवल को डिटरमिन कर रहा होता है। ये बेसिकली फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए कंट्रोल होता है। अगर ब्लड में थायरॉक्सिन का लेवल कम है तो TRF का लेवल बढ़ जाएगा। ये दोनों जो हैं एक दूसरे को फीडबैक, और कौन से फीडबैक? नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए चला रहे होते हैं। थायरॉक्सिन का लेवल कम हो तो TRF का बढ़ जाता है, थायरॉक्सिन का ज़्यादा हो तो TRF का कम हो जाता है।
तो ब्लड में थायरॉक्सिन के लेवल को मोनीटर कर रहा होता है हाइपोथैलेमस, वो उसके मुताबिक फिर थायराइड रिलीजिंग TRF थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर सिक्रीट करता है या नहीं करता। खैर, जब हाइपोथैलेमस थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करेगा ये इंटीरियर लोब पे जाएगा, इंटीरियर लोब TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा करेगा, वो थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और फिर थायराइड ग्लैंड जो है वो उससे पैदा होगा थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि BMR बेजल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा। अब इनडायरेक्टली डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखें जो थायरॉक्सिन है ये बॉडी के कंट्रोल करता है BMR को, बेजल मेटाबॉलिक रेट को, जिसमें चंद चीज़ें शामिल हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इसमें शामिल है, कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन है, रिलीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ATP का पैदा होना है, ये सारे फंक्शंस इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसके साथ साथ ये मिलकर थायरॉक्सिन सोमैटोट्रोफिक हार्मोन के साथ मिलकर ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, यानी मिलकर उसके साथ ये ग्रोथ का प्रोसेस करवाएगा। और जो रैपिड पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं, यानी जो ग्रोथ के पीरियड हैं, यानी बच्चों के अंदर और बर्थ से पहले जो डेवलपमेंट का पीरियड, उस दौरान इसका लेवल बहुत ज़्यादा मॉनिटर करना मतलब मेंटेन रहना ज़रूरी होता है। और TSH थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और उसकी सिक्रीटरी एक्टिविटी को बढ़ाएगा। इसके बाद ये जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है इसके रिलीजिंग फैक्टर का नाम ये भी आप बुक से देख सकते हैं, मैंने पहले भी लिखा था, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर इसको हम कहते हैं। ये भी हाइपोथैलेमस से आता है और ये ब्लड में स्टीरॉयड के लेवल से गवर्न होता है। जैसे थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर थायरॉक्सिन के लेवल से गवर्न होता है, ये जो इसका कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है CRF, ये ब्लड में स्टीरॉयड के लेवल से गवर्न होता है। और अगर ब्लड में स्टीरॉयड का लेवल ज़्यादा है तो उसके वाइस वर्सा ये भी फीडबैक के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। अब ये कब बढ़ता है? ये बढ़ता है किसी स्ट्रेस के दौरान, जैसे कोल्ड स्ट्रेस के दौरान, सर्दी लग गई इसकी वजह से, हीट स्ट्रेस के दौरान, पेन की वजह से, फ्राइट किसी खौफ की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में, और एक्सेस या इसकी डेफिशिएंसी जो है वो एड्रीनल ग्लैंड की डिस्टर्बेंसेस में हम पड़ी जाती है कि यानी अगर ये ज़्यादा होगा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन तो ये एड्रीनल ग्लैंड के फंक्शन की सिक्रीटरी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, अगर ये कम होगा तो उनकी सिक्रीटरी एक्टिविटी को कम करेगा। इसके बाद ये जो हार्मोन्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं इनके जस्ट मैं यहाँ फंक्शन बता देता हूँ थोड़े से आपको। इनके डिटेल्ड फंक्शन हमने गोनेड्स के साथ पढ़ने हैं। जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरीज में मौजूद फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा कि उनमें फॉलिकल्स की मैच्योर होना शुरू, और फॉलिकल्स के अंदर एग बनते हैं। जब फॉलिकल्स मैच्योर होना शुरू होंगी तो एग बनने का प्रोसेस भी तेज़ हो जाएगा। उसके बाद ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो होता है, जैसे मसलन ये एक अगर हमारे पास फॉलिकल है, इसके अंदर एग है, तो फॉलिकल का रप्चर होना, रप्चर ऑफ फॉलिकल्स, रप्चर ऑफ फॉलिकल से क्या होता है, एग रिलीज़ होता है और ये प्रोसेस कहलाता है ओव्यूलेशन, इससे एग रिलीज़ होता है। और ये जो फॉलिकल था इसको स्टिमुलेट किया था FSH ने, रप्चर होने के बाद ये कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसको रप्चर करवाना किसका काम है, LH का। तो LH क्या करता है, फॉलिकल्स को रप्चर करता है ताकि उनसे एग रिलीज़ हो, और ये प्रोसेस कहलाता है ओव्यूलेशन। यानी LH का फंक्शन ये है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन कॉज करना रप्चर ऑफ फॉलिकल्स ताकि उनसे एग रिलीज़ हो। और ICSH ये मेल्स में सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। ये अभी हम आगे चल के गोनेड्स में बड़ी डिटेल से पढ़ लेंगे, इसलिए ज़्यादा वक्त यहाँ पे ज़ाया नहीं करते इसमें। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये मेमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन, और मिल्क प्रोडक्शन को हम कहते हैं लैक्टेशन। तो लैक्टेशन के लिए ये मेमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। इसको भी हमने आगे चल के इन डिटेल देख लेना है, तो वहीं पर इसको हम देख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने इंटीरियर लोब के 6 हार्मोन्स को डिस्कस किया है, जिसमें से गोनेडोट्रोफिक हार्मोन को हमने थोड़ा अभी ब्रीफली डिस्कस किया है, क्योंकि अभी आगे चल के ओवरीज़ का और टेस्टिस का टॉपिक इन डिटेल आएगा, तो उनके साथ हम या नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको साथ रिलेट करके इसको पढ़ लेंगे।
बाकी अभी हमने पोस्टीरियर लोब और मीडियन लोब के हार्मोन्स के फंक्शन इसमें नहीं डिस्कस किए, तो आज के लेक्चर को हम इधर ही डिसकंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर जहाँ से हमने ये फंक्शंस छोड़े हैं इनको यहाँ से हम टेकअप करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटीरियर लोब को अभी आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। बाकी पोस्टीरियर मीडियन लोब के हार्मोन्स के नेम्स मैंने आपको बता दिए हैं, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल इनके फंक्शंस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम इधर ही वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।